क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, बात करें। इन पायरोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, इन पायरोल किसके अंदर बेटा, इन पायरोल, इन पायरोल द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गुड़े बात करें ऑन, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गुड़े बात करें किस कार्बन पर है, आप ये बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस कार्बन पर है, आपको ये बताना बेटा, बात करें ना, किस एटम पर है। तो गुड़े बात करें इन पायरोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, मैक्सिमम ऑन मतलब ऑप्शन में दे रखा है बेटा, बात करें आपको पहला ऑप्शन दे रखा है गुड़े बात करें 2 और 3 एटम पर, बी ऑप्शन है बेटा, बात करें कौन सा 3 और 4th एटम पर, सी ऑप्शन है बेटा, बात करें 2 और 4th एटम पर, और फिफ्थ सॉरी डी ऑप्शन है गुड़े बात करें किसमें 2 और गुड़े बात करें 5th एटम पर। अब पायरोल उसने दीदी ऐसे बनाया, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये पायरोल है। और अगर अपन देखें बेटा, बात करें ये इसका लोन पेयर है, ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है, ये थर्ड एटम है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो आप मुझे इसमें बताओ गुड़े बात करें कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटा, बात करें वो किस किस एटम पर है, याद है? याद है आंसर? करना है सॉल्व, ठीक है, तो चलो शर्त लगाएं, सोचो। द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेटा बात कर, समझ पा रहे हो, एट विच गुड़े बात कर एटम 2 3 3 4 2 4 2 5, समझ पा रहे हो, करो जल्दी फटाफट। देखो बेटा बात करें कंडीशन क्या है, आपने जो रेजोनेंस किया वो किया हमने बेटा बात करें पता सिक्वेंशनली। अगर सिक्वेंशली हम बेटा बात करें इधर देखो, आप अगर अपन देखें ये लोन पेयर इधर जाएगा तो ये लोन पेयर इधर गया, गया नहीं गया गुड़े बात करें, इसका जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा बेटा बात करें, मतलब कहाँ करना है, लोन पेयर जो है बेटा बात करें बॉन्ड से एटम, तो पाई बॉन्ड को बॉन्ड टू एटम। देखो यहाँ क्या रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब यह रेजोनेंस है। तो अगर आप बेटा एटम से लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को पटक रहे हो बॉन्ड पे, तो बॉन्ड के पाई बॉन्ड को, पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, समझ पाए, इनको कहां पटक दिया, एटम पर। तो अगला जो स्ट्रक्चर आपका आएगा वो गुड़े बात कर कुछ ऐसा आएगा। इससे आपको ये पता चलेगा बेटा इसके हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ, मतलब जो अपन बोलना चाह रहे हैं हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, और बेटा बात करें पायरोल, तो वो मुझे पता चला कि इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे गुड़े बात करें, इसके बनेंगे टोटल 5, वो अपन ने बनाए। अभी गुड़े बात करें सोचो अगर इसका लोन पेयर इधर चला गया तो अभी भी गुड़े बात करें इसके पास इसका अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो है लोन पेयर का, पर 1 इलेक्ट्रॉन इसका गुड़े बात के इस बॉन्ड का इस कार्बन के पास आ गया, तो 1 का लॉस हुआ, तो इसके ऊपर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। और जो पूरा का पूरा पाई बॉन्ड है गुड़े बात के वो इस कार्बन ने लिया, इस कार्बन ने लिया, मतलब आपको पता है इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसके एक इसके, एक फिफ्थ का एक फोर्थ कार्बन का। लेकिन अगर पूरा का पूरा बॉन्ड गुड़े बात कर पता है फोर्थ कार्बन अगर ले जाए तो उसके ऊपर 1 नेगेटिव आएगा, 1 नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन 2 मिले, लेकिन एक उसका खुद का था, उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन जो फिफ्थ कार्बन का लिया उसकी वजह से ऊपर नेगेटिव चार्ज। जो आपने बॉन्ड नहीं तोड़ा उसको वैसे का वैसा ही बना दो। नेक्स्ट टाइम भी दीदी बात कर वही करना है, एटम से दीदी बात करें कहां पटकना है, बॉन्ड पर, तो बॉन्ड से कहां पटकना है, एटम पर। आप कर क्या रहे, जो गुड़े बात का हमारे पास एटम है उससे बॉन्ड को बेटा बात का नेक्स्ट एटम की तरफ बना रहे, और जो बॉन्ड है बॉन्ड गुड़े बात का पता है जिन 2 कार्बन के बीच में है उस बॉन्ड को आप नेक्स्ट एटम को देख रहे हैं। मतलब अगर अपन देखें लोन पेयर बॉन्ड की तरफ भाग रहा है और बॉन्ड पेयर लोन पेयर से दूर भाग रहा है, छोटी सी बात है, जिन 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है उसमें से गुड़े बात का नेक्स्ट कार्बन को आपको बॉन्ड देना है, और गुड़े बात का जिसका लोन पेयर है उसको और उसके नेक्स्ट कार्बन के साथ इसको आपको शेयर करना है। सीधी बात है, जिस कार्बन पे लोन पेयर है उसको 2 के बीच में शेयर करो, और जिन 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड शेयर है उसको उठा के किसी एक को दो। बात समझ पा रहे हो, गुड़े बात करें। अब अगली बार बेटा बात करें जिसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा कुछ गुड़े बात करें ऐसा आएगा, ये यहां पर H लगा ही है गुड़े बात कर, उसको आपको छेड़ना नहीं है, जो चीज अपन नहीं छेड़ रहे हैं उसको बिल्कुल मत छेड़ना, ठीक है।
ये पाई बॉन्ड बनाइए। अगर इस बॉन्ड को बेटा अपन यहाँ पर दें तो आपको पता है गुड़िया इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब इस नेगेटिव चार्ज पर एक इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखा, लेकिन जो एक छीना था नेक्स्ट का वो आगे वाले को दे दिया, तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हुआ। इस कार्बन को जब गुड़िया 1 इलेक्ट्रॉन मिला और सोचो अगर हम इस बॉन्ड को नहीं हटाते तो इसके कितने बॉन्ड हो जाते, 5 बॉन्ड होते, 1 2 3 4। और आपको पता है जहां कार्बन बेटा बात के वहां हाइड्रोजन तो है ही, तो 5 बॉन्ड होते, अपन लिख नहीं रहे हाइड्रोजन, लेकिन आपको पता है कि जहां कार्बन है वहां एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसके कितने बॉन्ड होते बेटा 5। इसलिए गुड़िया बात करें जैसे ही ये बॉन्ड यहां बना, इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन दी, जैसे ही मिला इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगले वाले कार्बन को दे दिया। अब इस कार्बन ने बेटा बात की जैसे ही पूरा बॉन्ड लिया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, एक अपना, इस कार्बन को अपना तो मिला, इस कार्बन का भी मिला। तो जैसे गुड़िया 1 इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा फायदा हुआ, इसके ऊपर क्या आ गया बेटा बात का नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगली बार क्या होगा, ये गुड़िया बात करें नेगेटिव कहां जाएगा, लोन पर कहां कूदेगा, एटम पर, गुड़े बात सॉरी एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड पर कूदेगा। तो गुड़े बात करें जो हमारे पास क्या है नेक्स्ट बॉन्ड है वो कहां चला जाएगा, एटम पर कूद जाएगा, मतलब यहां पर, मतलब अगला जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आएगा बेटा बात करें कुछ आपका ऐसा आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जो आप नहीं खेल रहे की बात करें या जो रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसको पहले वैसा का वैसा ही बना दो। अब अगर बेटा ये इधर आ गया सोचो और आप गुड़े इसको नहीं हटाते तो इसके 5 बॉन्ड होते, कार्बन के नहीं होते, कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं रख सकता। माना गुड़े कार्बन बना सॉरी नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 3 बॉन्ड, लेकिन अगर उसको प्लस है तो वो कार्बन है, वो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड, तो मैक्सिमम 4 हो सकते। जैसे ये बॉन्ड यहाँ बना इस बॉन्ड को उठ के कहाँ जाना पड़ा, इस एटम के पास। अब आपको पता है जब ये बॉन्ड था तो इसके पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक नाइट्रोजन का था एक इस कार्बन का, लेकिन जैसे इस कार्बन ने पूरा बॉन्ड लिया इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, अपना तो मिला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुड़े बात किस नाइट्रोजन का भी छीन लिया इसलिए इसके ऊपर माइनस आया। अब अगली बार बेटा बात करें ये कहां कूदा दूं, एटम टू बॉन्ड, तो बेटा बात करें ये कहां जाएगा, बॉन्ड टू एटम। बात समझ पा रहे, मतलब आपका जो नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आएगा बेटा बात करें कुछ वो ऐसे आएगा। कैसा ऐसा स्ट्रक्चर आ गया। जो दीदी बात कर नाइट्रोजन उसको मत छेड़ो, उसके ऊपर प्लस ही रहने दो, जो स्ट्रक्चर दीदी पहले बॉन्ड बना उसको वैसे का वैसे बना दो। लेकिन अब बेटा बात कर ये नेगेटिव कहां कूद गया, यहां कूदा। सोचो अगर आप ये हमारे पास लोन पेयर यहां आ गया और आप इस बॉन्ड को नहीं हटाए तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे बेटा 5, और कार्बन आपको पता है 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। तो इसका मतलब बेटा बात करें कंडीशन क्या है, अगर बेटा बात करें ये नेगेटिव यहां पर बॉन्ड के फॉर्म में आता है आया तो गुड़े बात करें इस बॉन्ड को अगले एटम पर जाना पड़ेगा। और आपको पता है इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का है एक इस कार्बन का है। जब ये पूरा का पूरा बॉन्ड ये कार्बन ले रहा है तो उसको अपना इलेक्ट्रॉन मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इस कार्बन का छीन रहे तो आपके ऊपर क्या आएगा, एक माइनस आ जाएगा। बात समझ पा रहे बेटा बात कर, इस तरीके से बॉन्ड टूट गया। अब आपको पता है बेटा बात कर जैसे एटम से ये कहां पटक दो अपन बॉन्ड पर, हर बार कर क्या रहे एटम टू बॉन्ड पटक रहे। गुड़े बात करें अगर नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर को, तो फिर गुड़े बात करें नेक्स्ट जो उसके आगे वाला बॉन्ड वो कहां कूद जाता है एटम पर। ये एटम टू बॉन्ड तो बॉन्ड टू एटम। गुड़े बात करें अगला जो बेटा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आया वो गुड़े बात कर कुछ ये बना। गुड़े बात करें अच्छा अब देखो जो बेटा बात कर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको वैसे का वैसा बनाओ, समझ पा रहे। अब जैसे बेटा बात करें ये यहां कूदा, सोच पा रहे इसके ऊपर क्या था पॉजिटिव। अब गुड़े बात करें जब ये बॉन्ड था तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस कार्बन का एक नाइट्रोजन का। अगर ये नाइट्रोजन पूरा बॉन्ड लेता है तो अपना इलेक्ट्रॉन तो गुड़े उसने लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे बेटा बात की इस कार्बन का उसने क्या किया इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर क्या आ गया नेगेटिव आ गया, प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। समझ पा रहे अल्टीमेटली इसके ऊपर क्या गया लोन पेयर। क्या पहला स्ट्रक्चर गुड़े बात कर रिपीट नहीं हो गया, हो गया ना। वैसे तो आपको दिख रहा है कि ये 6 है जबकि स्ट्रक्चर कितने बेटा 5 ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर टोटल, लेकिन अगर इस तरीके से आपने देखा इसको तो कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा बात कर आपको हर जगह नेगेटिव दिखा होगा। कहां नेगेटिव है आपको गुड़े बात कर, अगर ये देखें फोर्थ तो फोर्थ गुड़े बात करें एटम पर भी आपको नेगेटिव दिखा। अगर देखें बेटू बात करिए तो आपको सेकंड गुड़े बात करें पता है कार्बन पर भी नेगेटिव दिखा। आप देखें इसको गुड़े तो फिफ्थ गुड़े बात के एटम पर भी आपको क्या दिखा बताओ बेटा बात करें नेगेटिव दिखा। अगर आप देखो गुड़े बात करें इसको तो आपको गुड़े बात क्या पता है थर्ड एटम पर भी गुड़े नेगेटिव दिखा, दिखा कि नहीं दिखा। तो अगर इसमें देखे तो इसमें तो सब पे दिख रहा है, 2 पर है 3 पर है 4 पर है 5 पर है, तो इससे तो क्वेश्चन प्रूव हो ही नहीं रहा है। अब जब तुम्हें अगर गुड़े बात कर ऐसा क्वेश्चन करना पड़े तो क्वेश्चन गुड़े बात कर पता है ऐसे बनाओ। ये हमारे पास कौन था बताओ बेटा बात करें, कौन स्ट्रक्चर था, ये था हमारे पास पायरोल। इसमें गुड़े एटम पे नहीं पटकना है, सीधा बॉन्ड टू बॉन्ड पटकना है, नाइट्रोजन और गुड़े बात करें हाइड्रोजन, ये लोन पेयर था ठीक है। और ये गुड़े बात कर हमारे पास क्या थे बेटा बात करें लोन पेयर थे, सॉरी पाई बॉन्ड थे। अब कंडीशन क्या करना है बेटा बात किस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, तो जो आपका लोन पेयर है उस लोन पेयर को कहां पटक दो गुड़े बात क्या पता है कहां पटक दो बॉन्ड पर, कहां पटक दो बॉन्ड पे पटका आपने, समझ पा रहे हैं। जैसे आपने कहा गुड़े बात करें कि इसको मैं बॉन्ड पे ले जाऊं, आराम से ले जाओ कोई दिक्कत नहीं
ठीक है। अब अगर मैं इसको गुड़े बात कर यहाँ ले जाऊँ तो फिर कंडीशन क्या हो जाएगी, या फिर आप किसको ऐसा करो, जैसे ही गुड़े बात करें आप इस लोन पेयर को कहाँ लेके गए बताओ बेटा, बात करें बॉन्ड पे लेके गए कि नहीं गए, पहले इस तरफ देखो उस तरफ दिखाते हैं आपको। तो ये वाला जो गुड़े बात का एटम है, ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट बॉन्ड पर, और ये वाला बॉन्ड अगर धर गया तो ये वाला कहाँ कूद जाएगा, एटम पर। अच्छा ऐसा क्यों, आपकी देखो स्टेबिलिटी भी खत्म नहीं होगी। ये मेरा नहीं है, उसने गुड़े बात कर सोचा है डायरेक्ट, उसने जो रेजोनेंस का पैटर्न दिया ना, जिसके अकॉर्डिंग उसने क्वेश्चन सॉल्व किया, वो ये है। नहीं तो ये गलत दीदी बात का पैटर्न खराब थोड़ी है, पूरा का पूरा सही है। हर गुड़े कार्बन को क्या दे दो बेटा बात करें, हाइड्रोजन, ताकि आपको ये पता चले कि हर एक कार्बन के भी 4 बॉन्ड दिख रहे हैं इसको, इसके कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर किसी के 4 दिख रहे हैं। अगर बेटा बात करिए नाइट्रोजन का लोन पेयर बॉन्ड पे कूदता है, और जो नेक्स्ट गुड़े बात का सोचो, अगर आपको सारी पॉसिबिलिटी इसलिए बोलते गुड़े बनाते आना चाहिए, क्योंकि अगर अपन हमारी मतलब मेरी रट लो या किसी भी टीचर का रट लो, आपको गुड़े बात करे काम नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो, आपने क्या देखा बेटा, सोचो गुड़िया कि अगर इस नाइट्रोजन का ये लोन पेयर यहां शिफ्ट हो जाए, जबकि हर जगह कार्बन के साथ क्या है बताओ बेटा बात कर, हाइड्रोजन है कि नहीं है, हर जगह कार्बन के साथ क्या है, उसका हाइड्रोजन है। 4 वैलेंसी मुझे दिखाना है आपको। अगर बेटा बात करें ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये वाले बॉन्ड में आपके वैसे के वैसे बना देता हूँ। अगर इस नाइट्रोजन को लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाए, लोन पेयर मतलब इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यहाँ शिफ्ट किया तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास रहा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, और दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। अगर इस बॉन्ड को आपने यहाँ बनाया और इस बॉन्ड को नहीं हटाया तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस कार्बन की वैलेंसी 5 होगी। क्या 5 पॉसिबल है, नहीं है। इससे बेटा बात कर इस बॉन्ड को मुझे उठा के कहाँ रखना पड़ा दीदी, यहाँ रखना पड़ा। जैसे ही बेटा बात कर आपने इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया, खुद सोचो आप, यहाँ शिफ्ट किया तो गुड़े बात कर आप देखो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4, 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 5, 1 2 3 4 5। बात समझ पा रहे हो, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए बेटा बात कर मुझे इसको भी हटाना पड़ा। अब अच्छे इसको हटा के तुम यहां तो रख नहीं सकते थे, कि आपने सोचा कि इस एटम से बॉन्ड को मैंने बॉन्ड पे पटका, एटम से लोन पेयर को बॉन्ड पे पटका, फिर गुड़े बात का नेक्स्ट बॉन्ड को अगले बॉन्ड पे पटका, फिर इस गुड़े बात के अगले बॉन्ड को मैं अगले बॉन्ड पे पटक दूं, तो ऐसा नहीं होगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि अगर मैं इस बॉन्ड, जैसे मैंने इस लोन पेयर को यहां पटका, यहां लेके आए, फिर गुड़े बात कर इस बॉन्ड को नेक्स्ट बॉन्ड पे पटक दिया तो यहां लेके आए, फिर गुड़े बात कर आप इस बॉन्ड को अगर अगले वाले बॉन्ड पे पटक दो तो ठीक है, जैसे आपने यहां पटक दिया इसको, तो ये कार्बन की बैलेंस भी आपको 4 दिख रही है, इसकी 4 दिख रही है, पर नाइट्रोजन की बैलेंस 5 हो गई। समझ पा रहे, इसको प्लस जरूर है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को उसको दे चुका था, लेकिन प्लस होने के बाद भी क्या वो 5 बॉन्ड बना पाएगा, नहीं बनाएगा। इसलिए गुड़े बात कर आपको क्या करना पड़ा कि इस जो हमारे पास लोन पे उसको किसको देना पड़ा, एटम को। किसको देना पड़ा, अगर गुड़े बात कर सोचो इस पूरे के पूरे पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक था इस कार्बन का, एक था इस कार्बन का। अगर ये कार्बन पूरा का पूरा बॉन्ड लेता है, गुड़े बात का पूरे का पूरा बॉन्ड लेता है, तो बताओ बेटा बात करें इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। एक नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि गुड़े इसने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लिए, अपना लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुड़े बात कर आपने सामने वाले का लिया, इसलिए आपके ऊपर क्या आ गया, -1। क्या आया, -1। अल्टीमेटली आपने ये देखा गुड़े बात करें जो नेगेटिव आया वो किस एटम पर आया, गुड़े बात कर 5th कार्बन पर। किस पर आया, 5th कार्बन पर। बात समझ पा रहा हूं। अगर अपन बेटा बात करें नाइट्रोजन के लोन पेयर को बॉन्ड पे पटके और नेक्स्ट बॉन्ड को दीदी बात क्या बॉन्ड पे पटके, फिर आप नेक्स्ट बॉन्ड को बॉन्ड पे नहीं पटक सकते, नेक्स्ट बॉन्ड को कहां पटको, एटम पे पटको। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम आ रही वो कहां आ रही है, 5th कार्बन पर। बात समझ पा रहे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना पड़े तो कहां अटैक करेगा, 5th कार्बन पर। आप बोलो गुड़े बात कर, जैसे आपने बेटा इस तरफ घुमाया वैसे आप इस तरफ घुमाओ इसको। अगर इस तरफ घुमाओ गुड़े बात कर तो कंडीशन क्या आएगी पता है, इसको आप इधर पटक दो। कुछ समझ में आ रहा है, तो फिर ये बॉन्ड कहां जाएगा, इस बॉन्ड पर जाएगा। ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर नहीं जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है बेटा बात करें वो जाएगा एटम पर। किस पर जाएगा, एटम पर। गुड़िया बात करें, समझ पा रहे। तो अगला जो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर आपने ऐसे बनाया और एक स्ट्रक्चर अपन ने ऐसे बनाया। वो गलत दीदी बात कर है नहीं, इसलिए अपन ने क्या बोला बेटा बात कर कि आंसर ये लगा। ये लोन पेयर था कि नहीं था बेटा, लोन पेयर। ये क्या था, लोन पेयर। ये क्या था बताओ गुड़िया बात करें, डबल बॉन्ड। ये क्या था, कार्बन उसका हाइड्रोजन, कार्बन उसका बेटा बात कर हाइड्रोजन, कार्बन उसका हाइड्रोजन और कार्बन और उसका हाइड्रोजन हर जगह, ताकि हर कार्बन की बैलेंस देखो कितनी दिख रही है, 4 दिख रही होगी, और नाइट्रोजन की बैलेंस 3 दिख रही होगी। अब अगर गुड़िया बात करें ये वाला लोन पेयर इधर शिफ्ट होता है, समझ पा रहे हो, तो गुड़िया बात कर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इस एटम पर शिफ्ट होगा। बात समझ पा रहे हो, एक साथ ही उसने तीनों घुमाए, एक साइकिल में उसने क्या करके आपको दिखाया, तीनों के तीनों रोटेट करके दिखाए। लोन पेयर कूदा एटम पर,
बॉन्ड पर, लोन पेयर कूदा एटम टू बॉन्ड, तो बॉन्ड बेटा बात करें कूदा बॉन्ड टू बॉन्ड, और नेक्स्ट बॉन्ड कूदा बेटा बात करें बॉन्ड टू एटम। तो लोन पेयर कहां गया, एटम से बॉन्ड पर, और गुडे बात करें पता है जो पाई बॉन्ड है वो बॉन्ड से कहां गया, दूसरे बॉन्ड पर, सिंगल बॉन्ड पर, और जो नेक्स्ट गुडे बात करें बॉन्ड के वो कहां गया, एटम पर। सिस्टम वही है गुडे बात करें, एक लोन पेयर तुम्हारे पास तब भी था, दो पाई बॉन्ड तब भी थे, अभी भी तुम्हारे पास स्ट्रक्चर में उठा के देखो, स्ट्रक्चर में क्या है, एक लोन पेयर था, हाँ लोन पेयर था, दो पाई बॉन्ड थे, हाँ दो पाई बॉन्ड थे, तो तुम्हें दिख रहे होंगे, एक गुडे बात कर क्या दिख रहा है, लोन पेयर दिख रहा है, एक लोन पेयर, और क्या दिख रहा है, दो पाई बॉन्ड। अभी भी तुम्हारे पास रेजोनेंस, पहले था रेजोनेंस, अभी भी है रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर। अब जरा देखो लोन पेयर सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल या लोन पेयर सिंगल डबल, रेजोनेंस है डबल सिंगल डबल है, डबल सिंगल नेगेटिव, आया कि नहीं आया। ये पॉजिटिव चार्ज है रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, फर्क कहां पड़ता है। ये पहले न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये भी न्यूट्रल है। आप बोलो इसके ऊपर चार्ज है तो सही, जितना प्लस उतना ही माइनस है, तो टोटल क्या है, न्यूट्रल है। कैसा है, अब गुडे बात का सोचो, अगर ये इधर आया होगा बेटा, इधर आया तो गुडे बात करें कंडीशन क्या है, अगर आप इस बॉन्ड को ना हटाते और आप यहाँ डायरेक्ट पाई बॉन्ड बना देते, इस बॉन्ड इस जो बेटा बात में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के थे, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने अपनी तरफ रखा, एक उसके पास अभी, लेकिन एक उसने कार्बन को दिया, जैसे ही कार्बन को दिया एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बेटा, लॉस हुआ, लॉस हुआ तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पॉजिटिव चार्ज है। और अगर दोस्त इसको मैं केवल यहां पटक दूं, इसको ना हटाऊं, तो इस कार्बन की कितनी बैलेंस होगी, 5, 1 2 3 4 5। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा, इसलिए गुडे बात के इस बॉन्ड को मुझे इधर ले जाना पड़ा, और जैसे ही आप बॉन्ड ये बेटा बात का इधर ले गए तो इसका मतलब ये बॉन्ड इधर बन गया, ये बॉन्ड गुडे बात के जो बॉन्ड इधर था वो इधर से उठ के इधर चला गया, मतलब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया नाइट्रोजन ने, तो इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन को। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, गुडे बात का सोचो, अगर बेटा ये बॉन्ड इधर बन जाए तो इस कार्बन की बैलेंस तो 4 है, 1 2 3 4, लेकिन इसकी कितनी होगी, 5, इससे मुझे इस बॉन्ड को हटाना पड़ा। बात समझ पा रहे। अब इस बॉन्ड में गुडे बात कर पता 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो इसका एक इसका, लेकिन इस कार्बन को किसने दिया, इसने, और इस कार्बन को किसने दिया, नाइट्रोजन ने। तो नाइट्रोजन ने दिया अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, इस कार्बन ने दिया अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, तो इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इसको। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ही तो घूम रहा है, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन को, तो इस कार्बन ने अपने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन को। और फिर गुडे बात करें, ये वाला जो पूरा का पूरा हमारे पास इस कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन था ये वाला, तो वो उसने किसको दे दिया, नेक्स्ट कार्बन को। इसका मतलब बेटा इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, थे कि नहीं थे 2 इलेक्ट्रॉन, अपना इस कार्बन ने लिया, लेकिन इस कार्बन का जैसे ही लिया तो उसके ऊपर क्या आ गया, जल्दी बोलो, -1। इसका मतलब गुडे बात की स्ट्रक्चर तुम्हारे पास ये रिपीट हुआ। अब मुझे बताओ बेटा बात करें इन दोनों स्ट्रक्चर में, ये कौन था, ये था फर्स्ट एटम, ये था सेकंड एटम। सेकंड एटम के ऊपर क्या आया, नेगेटिव आया, समझ पा रहे, और यहाँ फिफ्थ एटम पर नेगेटिव आया। इसका मतलब गुडे बात करें मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेटा उसने पूछी थी, गुडे बात करें इन पायरोल द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, गुडे बात करें समझ पा प्रेजेंट एट गुडे बात किया ऑन विच एटम बेटा बात करें, समझ पा रहे हो। तो कौन सा लगाया अपन ने, सेकंड और फिफ्थ लगाया। क्या लगाया, सेकंड और फिफ्थ। अगर इनके अकॉर्डिंग अपन देखें तो मुझे गुडे सेकंड पे भी दिख रहा है, थर्ड पे भी दिख रहा है, फोर्थ पे भी दिख रहा है, आप आंसर दे ही नहीं पाओगे, सोच पा रहे। लेकिन अगर हम बेटा बात करें क्या करें, सीधे एक ही साइकिल में सारे बॉन्ड को अपन गुडे बात करें क्या करें, डीलोकलाइज कराएं। तो गुडे बात करिए देख लेना कि बेटा बात करिए या तो इस पर आ रहा है, नाइट्रोजन की इधर बगल वाले पर आ रहा है, या नाइट्रोजन के इधर बगल वाले पे आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको उसने सेकंड बोला, नंबरिंग की, इसको उसने फिफ्थ बोला, तो गुडे सेकंड पर भी आ रहा है और फिफ्थ पर भी आ रहा है क्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मैक्सिमम होगा तो वो कहां पर होगा, जहां पे मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज होगा। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये गुडे बात का हमारा आंसर था। तो आपकी बुक में जो आपको मैंने नोट्स बनाया उसमें बेटा बात की तो बना के दे रखे हैं, ये भी बनाए 6 के 6, ठीक है। लेकिन गुडे बात कर ये भी बनाया, क्वेश्चंस लिखा है, फिर उसके बाद गुडे मस्त एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। कैसे हुआ है समझ में आ रहा है। इसको लिखना गुडे बात करके 1 साइकिल के अंदर ही मुझे सारे के सारे पाई बॉन्ड और लोन पेयर को क्या करना है, डीलोकलाइज कराना है, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर डीलोकलाइज कराना है। बात समझ पा रहे हो। यहां अपन कैसे जा रहे थे, स्टेप बाय स्टेप कैसे जा रहे थे, और यहां गुडे बात के अपन ने क्या किया, एक ही साइकिल पूरा रोटेट कराया कि हम टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अगर अपन लोन पेयर को बेटा बात के इस तरफ ले जा रहे हो तो लोन पेयर जैसे कूदेगा बॉन्ड पर तो बॉन्ड कूद जाएगा नेक्स्ट बॉन्ड पर, बॉन्ड कूदेगा एटम पर। लेकिन अगर आप लोन पेयर को इस तरफ लेके जाए तो ये वाला बॉन्ड कूदेगा इस बॉन्ड पर और ये वाला जो बॉन्ड है वो कूद जाएगा एटम पर। सीधी सी बात है। अभी भी न्यूट्रल है, तब भी न्यूट्रल था, पहले भी न्यूट्रल था, अब भी न्यूट्रल है। पहले भी 2 सिग्मा थे गुडे, पहले 2 पाई थे, एक लोन पेयर था, अब भी 2 बेटा पाई हैं, एक लोन पेयर है, अब भी 2 पाई हैं और गुडे बात करें एक लोन पेयर है। स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दीदी बात कर रहे हैं बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ पाएगा दोस्त, कर लोगे नोट, करो नोट इसको। क्वेश्चन दीदी बात कर बहुत प्यारा है, आपको ये तो बेटा बनाना आना ही चाहिए, ये बनाना आना चाहिए लेकिन ये भी आना चाहिए, समझ गए। चलो करो नोट।